Friends, welcome to the online classes of Standard 10. Today's our topic is practice set 3.4. So this practice set is totally depend on the application of AP. Means in this problem we have to find out SN or TN. तो हमें या तो SN निकालना है या तो TN निकालना है. तो टोटल प्रैक्टिस सेट उसी पे डिपेंड है. ओनली आपको समझना चाहिए कि कब आपको SN निकालना है और कब आपको TN निकालना है. ओके, सो लुक एट प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. On 1st January 2016, Sanika decides to save rupees 10, rupees 11 on second day, rupees 12 on third day. So like this, she decided to save. So he saved up to the 31st December 2016. तो उसने 1st जनवरी से सेविंग स्टार्ट किया अप टू 31st दिसंबर 2016. तो हमें निकालना है व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. तो उसने एक साल में टोटल कितनी सेविंग की है ये हमें फाइंड आउट करना है. मतलब यहाँ पे हमें सम निकालनी है. सम निकालनी है मतलब हमें यहाँ पे निकालना है SN. तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको SN निकालना है या TN निकालना है. सो नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल. So look at the solution. Sanika's first day saving rupees 10, her second day saving rupees 11, her third day saving 12. So therefore the savings are in AP. देखो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 and so on. तो डिफरेंस 1 का ही आएगा. So that's why savings are in AP. So here A equal to 10 and D equals to 1. तो देखो अभी 2016 का दिया है हमें. तो 2016 आपको पता है इट इज अ लीप ईयर एंड इट हैज 366 डेज. तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा हमारा 366 डेज, क्योंकि हमें 366 डेज में कितनी सेविंग की है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब हमें SN मीन्स हमें 336 हमें निकालना है. ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले SN का फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला इज SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into D. Now put up the value of n, a and D. Okay, so as 366 equals to 366 upon 2 in bracket 2a. 2a means 2 into 10 plus n minus 1 means 366 minus 1 into 1. 1 means D. Okay, so as 366 equals to 366 by 2. 2 10s are 20 हो गए यहाँ पे और 366 में से 1 गया तो ये हो गया 365 into 1. So again 366 upon 2, 2 10s are 20 हो गए प्लस 365 into 1 कितना हो गया 365. तो यहाँ पे देखो हमने 366 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 183 into इन दोनों के एडिशन करने के बाद वो आ गया 385. तो हमारा यस 366 आ गया 70,455. इट मीन्स सानिका ने पूरे एक साल में कितने पैसे सेव किए 70,455. So write down the final answer. Therefore Sanika's total saving is rupees 70,455. Now move to second problem. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1,360 in 12 monthly installments, each installment being less than the preceding ones by rupees 40. Find the amount of first and last installment. Okay, so to solve this problem first you have to understand it, what is given and what we have to find out. So look at the example again. एक आदमी ने 8,000 रुपये उसने एग्री किए, किसी से लिए पहले उसने और बाद में उसने एग्री किया देने का. लेकिन देते वक्त क्या करेगा वो 8,000 रुपये तो देगा लेकिन साथ में 1,360 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट भी देगा. और कैसे करके देगा वो 12 इंस्टॉलमेंट में देगा. मतलब 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो टोटल पैसे देगा. और उसी के साथ यहाँ पे दिया है ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40. मतलब हर इंस्टॉलमेंट कैसी होगी पहले से 40 से वो कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर पहली इंस्टॉलमेंट 100 है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट मतलब उसमें से 40 निकाल देंगे तो हम कितने हो जाएंगे 60. तो ऐसी वो इंस्टॉलमेंट क्या होती जाएगी कम कम होती जाएगी. तो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो हमें यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी है. तो यहाँ पे हमें T1 या A और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 12वीं मतलब T12
हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। सो लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। हमें यहाँ पे दिया है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 40। सो हियर द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। क्यों आया यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी? क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, 40 से कम हो रही है। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई हियर द इंस्टॉलमेंट्स आर इन एपी। तो यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट में हम पैसे देने वाले हैं, दैट्स व्हाई n इक्वल टू 12 आया। डी इक्वल्स टू क्या आएगा, -40। -40 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या हो रही है, 40 से कम हो रही है, दैट्स व्हाई डी इक्वल्स टू -40। एसएन कैसे आया? एसएन मतलब 8000 जो देने वाला है वो, और 1360 उसका इंटरेस्ट। तो टोटल हमें एसएन मिल गया 9360। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू निकालना है, हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है, मतलब हमें यहाँ पे ए निकालना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हमें 12th इंस्टॉलमेंट मतलब हमें T12 निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम एसएन का फार्मूला लिखेंगे। एसएन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन मतलब S12 दिया है हमें, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट की एडिशन दी है हमें, दैट्स वाई S12 इक्वल्स टू 12/2 प्लस 2a इंटू 2a प्लस 12-1 इंटू -40। तो S12 की वैल्यू पता है हमें 9360 इक्वल्स टू 6 इन ब्रैकेट 2a प्लस 12-1 हो गया 11 इंटू -40 एज इट इज। तो यहाँ पे देखो ये 6 इंटू में है, जैसे हम इसको नेक्स्ट दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो गया 9360 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2a एज इट इज। अभी ये 11 इंटू -40 हो गया -440। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 को, 6 से किसे डिवाइड करेंगे, 9360 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1560 इक्वल्स टू 2a माइनस 440। तो अभी ये -440 अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो वी गेट 2a इक्वल्स टू 1560 प्लस 440। सो देयरफॉर 2a इक्वल्स टू, जब आप इनको ऐड करोगे 1560 और 440 को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2000। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2000 अपॉन 2, and after dividing 2000 by 2 we get the value of a and it is 1000। तो अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई। so therefore ये है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो आ गई हमारी 1000। तो अभी हम क्या करेंगे, Tn का फार्मूला लिखेंगे और T12 की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ Tn इक्वल्स टू, फार्मूला है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। सो T12 हमें मिल गया, a की वैल्यू है 1000 प्लस n की वैल्यू है 12 और d की वैल्यू है -40। हमें मिल गया 1000 प्लस 12-1 हो गया 11 इंटू -40 इक्वल्स टू 1000 माइनस 440। तो हमें T12 मिल गई 560। सो देयरफॉर हमने आंसर लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560। तो जो मैन ने जो वहाँ पे पैसे लिए थे 9360, उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो आएगी 1000 और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा वो आएगी 560। तो इसके बाद जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 वो आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।